नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2019 में शिक्षक की भर्ती आई थी, जिसमें टोटल 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आई थी। इसी 14,580 पद में 4,000 पदों पर सहायक शिक्षक की भर्ती थी और इस भर्ती के लिए जो है व्यापम के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन थे और इन 150 में से 25 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो महत्वपूर्ण और हिंदी भाषा से आए हुए थे। तो इस वीडियो हम बात करेंगे जो हिंदी के सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण जो 25 नंबर के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में तथा उसके आंसर के बारे में। अतः आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल प्रजापति जी के क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों, हिंदी के सामान्य हिंदी के टोटल 25 नंबर के जो क्वेश्चन आए हुए थे 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उस दौरान। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो पर्वतों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 32, स्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है। तो स्रोत के आधार पर दिवट शब्द है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आओ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत दूध। इस क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों जो पृथ्वी होता है वह सुरभि शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो। चूँकि जो सो है और जो ये दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन जो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था वह लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, जो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एक अक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, वैया। वैया शब्द का प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है एक अक्षरी धातुओं के साथ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस वाक्य का कौन सा प्रकार है बोल रहा है। तो इसका आंसर जो है व्यापम के द्वारा नहीं लिया गया था, इसको व्यापम ने विलुप्त किया गया था। इसका आंसर, इस क्वेश्चन को व्यापम ने विलुप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित समासिक शब्दों में अव्ययी भाव समासिक शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तकारी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्वय। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं। तो दोस्तों इसका जो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था वह है ऑप्शन नंबर ए, 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांक में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहोरात्र। अह धन रात्र, यह गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जव जो है पुल्लिंग सूचक शब्द है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा जो कि गद्यांश का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 है,
क्वेश्चन नंबर 49 है, सीखने के मुख्य नियम हैं। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है? सीखने के नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है, विस्फोटक ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 51 है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। किसमें? मूल्यांकन में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह क्या हो? सक्रिय हो, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 है, भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम क्या होता है? तो भाषा सीखने में सबसे पहले सुनना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है, फिर पढ़ना, फिर आखिरी में क्या आता है? लिखना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54 है, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर व्यापम ने लिया था, ऑप्शन नंबर डी, भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 है और हिंदी का जो 25वां क्वेश्चन है वह है, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? तो इसका आंसर जो है व्यापम के द्वारा लिया गया था, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 3 पक्ष। व्यापम के कितने मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष। तो इस प्रकार से हिंदी पार्ट के टोटल जो है 25 क्वेश्चन और उसके आंसर हमने इस वीडियो में देखे हैं। ऐसे ही जो सहायक शिक्षक विज्ञान के जो 2019 में पेपर आए हुए थे उसके अलग अलग पार्टों की वीडियो आएगी, अतः आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि इसका आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके ज्वाइन होकर के इसका जो PDF है, पूरा PDF क्वेश्चन पेपर का, वह प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।